नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। बालोतरा जिले की कल्याणपुर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वीराधानियों की ढाणी कांकराला में पदस्थापित शिक्षिका सुशीला गुलेरिया का एक धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो अभिभावक अशोक प्रजापत के साथ उनकी बातचीत का है, जिसमें शिक्षिका खुलेआम धमका रही है कि वे किसी मंत्री या अधिकारी से नहीं डरती। हालांकि न्यूज 21 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ऑडियो में सुशीला गुलेरिया कहती सुनाई दे रही हैं कि अगर उनके खिलाफ शिकायत की गई तो वे गांव के ढाणी वालों को खून के आंसू रुला देंगी और पुलिस में मामला दर्ज कर 7 साल की सजा तक दिलवा देंगी। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? और एक ऑडियो है जो ग्रुप में वायरल हो रहा है लगातार, एक टीचर से आपकी बात हो रही, क्या मामला है? ये मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं बिरदाने की ढाणी में रहता हूँ। हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, इसलिए मैंने मैडम को बोला टाइम पर नहीं आती है, तो उसने फ़ोन कर मेरे को बोला है कि आप कुछ भी करो और मैं आपको जेल भेजा दूंगा ना, ऐसे कोई धमकी दी मेरे को। अच्छा, क्या बोला उन्होंने आपको फ़ोन करके? और क्या सब मैडमों टाइम पर नहीं आती, इसलिए बच्चे की पढ़ाई ख़राब होती, इसलिए हमने बोला था, परंतु उसने धमकी दे दी है कि हम आपको 7 साल की जेल करा देंगे, हम नागौर के रहने वाले हैं, हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे 2-3 बार फ़ोन करके मेरे को धमकी दी। ये बच्चों के लिए बोल रहे हैं। और हमारे सोजत रोड के समीप सवराट गांव में सप्तदेवी बायोसा मंदिर पर चैत्री सुदी एकम से चल रहे 9 दिवसीय यज्ञ हवन में आज रविवार को पुजारी भोलाराम प्रजापत द्वारा पंडित जिग्नेश भाई व पंडित सत्यप्रकाश के सानिध्य में पूर्ण आहुति दी गई। महायज्ञ में सैकड़ों जातरुओं ने प्रतिदिन आहुतियां देकर खुशहाली की कामना की। हवन यज्ञ में महेंद्र कुमार प्रजापत, बालाराम प्रजापत, चंपालाल प्रजापत, अमरचंद प्रजापत, हस्तीमल, देवी सिंह सहित ग्रामीणों ने आहुति देकर मंगल कामना की। सोजत रोड से ललित तिवारी की रिपोर्ट। तारानगर में कस्बे वासियों ने भगवान राम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। कस्बे वासियों ने क्षेत्र के अहिंसा द्वार से लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए चंदन विहार तक शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, विधानसभा प्रत्याशी राकेश डांगीर सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर श्री राम के जयकारों के से शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। डीएसपी रोहित साखला के नेतृत्व में तारानगर थानाधिकारी गौरव खेडिया व उनकी टीम की पुलिस व्यवस्था काबिले तारीफ रही। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है सनातन संस्कृति में। राम जन्मोत्सव कार्यक्रम है रामनवमी में, और हम सनातनी लोग इसको मना रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो विचारधारा है, जो उनके आदर्श विचार है, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, विचारों पे चले, आप लोग आगे बढ़े। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने उस दौर में जन्म लिया जिसमें राम जन्म को भूमि, उसमें राम मंदिर का निर्माण हुआ। अलवर शहर में हर साल की भांति इस साल भी श्री जगन्नाथ जी महाराज का मेला भरने जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर कमेटी ने आज एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें मेले के ऊपर चर्चा हुई। मंदिर महंत पंडित धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि 171 वर्षों ने जगन्नाथ जी महाराज का मेला हर साल भरता है और इस साल भी मेला 23 जून से 10 जुलाई तक भरने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई को जिला कलेक्टर द्वारा अवकाश भी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु को कोई भी समस्या नहीं आए, इसको लेकर जिला प्रशासन व मंदिर कमेटी पूरी तरह से तैयार रही। अलवर से हेमंत जैमन की स्पेशल रिपोर्ट। वर्ष 2025 के जो पारंपरिक व ऐतिहासिक मेला श्री जगन्नाथ जी महाराज, इस वर्ष के लिए एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई। मेला 23 जून से प्रारंभ होगा और 10 जुलाई तक इसका कार्यक्रम रहेगा। मुख्य मेला 3 जुलाई से रथ यात्राओं के साथ प्रारंभ होगा, 8 जुलाई को रथ यात्राएँ वापस होगी। भर मेला 6 व 7 जुलाई का रहेगा। इस वर्ष के कार्यक्रम को अधिकाधिक जनता से जोड़ने के लिए, श्रद्धालुओं की पूर्ण सुविधा के लिए, प्रशासन से समन्वय के लिए प्रारंभिक चर्चा की गई। अलवर शहर में सर्व समाज द्वारा नीलगाय की रक्षा के लिए मन्नी का बड़ा पर्व पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया गया, जिसके तहत अलवर शहर के 40 संगठनों ने उसमें हिस्सा लिया और अपना समर्थन दिया। कार्यक्रम संयोजक ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि नीलगाय एक वन्य जीव है, इनको भी जीने का हक है। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की है कि जो कानून बनाया गया है उसको वापस लिया जाए। इस मामले में संयुक्त व्यापारी संघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने कहा, सभी जीव जंतु को जीने का अधिकार है, तो नीलगाय को जीने का अधिकार क्यों नहीं। देखिए अलवर से हेमंत जैमन की ये रिपोर्ट। जो आज धरना दिया जा रहा है वो नीलगाय हत्या का जो प्रावधान है उसके विरोध में दिया जा रहा है।
जब सभी जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है तो नील गायों की हत्या का क्यों प्रावधान? तो उनके विरोध में आज सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जैन महिला संगठन के द्वारा बुलाया गया ये आज धरना है और हमारी सरकार से यही मांग है कि नील गाय की हत्या। आज किस बात का धरना है, क्या मांग है? राजस्थान में जो नील गायों की हत्या के लिए जो सरकार ने प्रावधान कर दिए हैं उनको वापस लेने की मांग को लेकर जैन महिलाओं के साथ साथ अलवर के करीब 40 संगठन समर्थन में धरने पर बैठे। एक ही सूत्री मांग है, इस नील गाय हत्या कानून को सरकार वापस ले और शेर, भगेरा, हिरण, मृग की तरह। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने फरार हुए 10 बाल अपचारियों में से अब तक 8 बाल अपचारियों को डिटेन कर लिया। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद 2 अप्रैल को 5 बाल अपचारियों को डिटेन किया, जिसके बाद पुलिस ने 3 बाल अपचारियों को और डिटेन किया। बाल अपचारियों के फरार होने के मामले में पुलिस ने एक होमगार्ड के जवान को भी गिरफ्तार किया। सदर थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल की रात को बाल संप्रेक्षण गृह से लोहे की जाली काटकर 10 बाल अपचारी फरार हुए थे। घटना के तुरंत बाद ही पुलिस द्वारा नाकाबंदी कराई गई। धौलपुर एसपी सुमित मेहरा और सीओ सिटी मुनेश मीना के साथ सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बाल अपचारियों को तुरंत डिटेन कर लिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बारां जिले के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के बोरदा रोड पर एक खेत में रात्रि 12 बजे गेहूं की नौलाइयों में आग लग गई। पावर प्लांट की फायर ब्रिगेड खराब होने की जैसी सूचना थाना अधिकारी राजेश मीणा, कांस्टेबल दिनेश वर्मा 112 के ड्राइवर को मिली तो पुलिस जवानों ने तुरंत ही ग्रामीणों को सूचना दी, जिस पर घनश्याम, सुमन श्याम, बाबू चंदेल, बलू चंदेल, पप्पू सुमन व पुलिस जवानों ने आसपास के हरे पेड़ों की डाल तोड़कर आग को बुझाना चालू कर दिया। तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। बस्सी में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कस्बे वासियों ने क्षेत्र के रामेश्वरम धाम से शोभा यात्रा प्रारंभ की, जिसमें कस्बे के विभिन्न स्कूलों द्वारा श्री राम की झांकियां सजाई गई। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कल्याणगंज से रामेश्वरम धाम तक आई। वहीं जेएमएस साइंस स्कूल निदेशक केएम जांगिड़ और शोभा यात्रा आयोजक सुधीर पारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर बीजेपी विधायक प्रत्याशी चंद्रमोहन मीना सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर व श्री राम के जयकारों से शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। बस्सी से रामफूल मीना की रिपोर्ट। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है बस्सी उपखंड में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राम नवमी के अवसर के ऊपर ये भव्य आयोजन बस्सी नगरी में आज हुआ। इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहा। सभी लोगों ने और बड़े जोश के साथ में भगवान श्री राम की इस जयंती को मनाया और इसमें लगभग 1000 संख्या महिला पुरुष मिला करके 1000 संख्या। रामनवमी के अवसर पर आप लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? सभी को रामनवमी के पावन अवसर के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ कहना चाहेंगे आप शोभा यात्रा के बारे में? जी, और कुछ कहना चाहेंगे शोभा यात्रा के बारे में? श्री विजयनगर कस्बे में मायानगरी वार्ड नंबर 1 राम मंदिर से पहले नवरात्रि से शुरू हुई प्रभात फेरी का आज समापन हुआ। आज प्रभात फेरी प्रतिदिन की तरह बाजार के मुख्य मार्ग से होती हुई वार्ड नंबर 11 प्रीत ओलक मेक ओवर के पास बीजेपी नेता नीलम बग्गा के घर पहुंची, जहां पर फूल वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत हुआ व प्रभु के भजन गाए गए। भजन उपरांत श्रद्धालुओं को चाय नाश्ता दिया गया। उसके बाद प्रभात फेरी वार्ड नंबर 1 मायानगरी श्री राम मंदिर में पहुंचकर समापन हुआ। वहीं श्री राम मंदिर में अटूट लंगर का आयोजन किया गया। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। पहाड़ों वाली माता मंदिर खैरथल में नवरात्रों के 9वें दिन रामनवमी पर आज रविवार सुबह हवन यज्ञ के बाद विशाल आम भंडारे का आयोजन किया गया। आम भंडारा के प्रमुख सेवादारी घनश्याम भारती और माता मंदिर के पुजारी महंत माया शंकर पांडे ने बताया कि देश भर में देवनगरी के नाम से प्रसिद्ध खैरथल कस्बे की हनुमान पहाड़ी पर स्थित माता मंदिर पर आम भंडारे का आयोजन किया गया। खैरथल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। खैरथल हनुमान पहाड़ी मंदिर पे माता का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर भी है। आज नवरात्रों की नवमी है। नवमी के दिन आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता का भंडारे का आयोजन है, जिसमें आसपास के गांवों के लोगों, कस्बे के खैरथल के सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले 51 कन्याओं को जमाया जाता है, एक भेरू बाबा को जमाया जाता है और उसके बाद आम भंडारे का आयोजन किया। बीजेपी के 46वें स्थापना दिवस पे 6 अप्रैल को भीनमाल क्षेत्र के जुजानी मंडल के दांतीवास गांव में कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीजेपी जिला उपाध्यक्ष एवं स्थापना सप्ताह मंडल संयोजक रमेश सोनी पुनासा ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की स्थापना को 45 वर्ष
पूर्ण हुए इन 45 सालों के सफर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, सेवा एवं निष्ठा की बदौलत आज पार्टी पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है, जिसका श्रेय कर्मयोगी कार्यकर्ताओं को जाता है। सोनी ने कहा कि पार्टी द्वारा 6 से 12 अप्रैल तक स्थापना सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का झंडा अपने घर फहराया जाएगा। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। सिकंदरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी के उपलक्ष्य में सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में साज बाज के साथ विशाल शोभा यात्रा व कलश यात्रा निकाली गई। कस्बे वासियों द्वारा जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भगवान राम की आरती उतारी गई, साथ ही जलपान की व्यवस्था भी हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राम दरबार को उनकी जीवंत झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। सिकराय से अनुप पाटोदिया की रिपोर्ट। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी आज डीडवाना में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर डीडवाना शहर में भव्य शोभा यात्रा निकली। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में हर कोई भगवा रंग में रंग नजर आया। वहीं शोभा यात्रा में WWE के रेसलर द ग्रेट खली आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। शोभा यात्रा में खली ने शिरकत की और लोगों का मंच पर खड़े होकर अभिवादन भी किया। साथ ही साथ शोभा यात्रा में शामिल झांकियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके अलावा 15 फुट के नंदी की सवारी भी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं शोभा यात्रा में प्रयागराज महाकुंभ फेम अघोरी ग्रुप के प्रसिद्ध कलाकारों ने शानदार और आकर्षक नृत्य की प्रस्तुतियां देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। टॉक में आज रामनवमी के मौके पर विशाल वाहन रैली के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। गांधी खेल मैदान से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ तो शोभा यात्रा में सुरक्षा की कमान खुद एसपी विकास सांगवान ने संभाली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजेंद्र सिंह भाटी, सीओ राजेश विद्यार्थी सहित टोंक जिले का भारी पुलिस जाब्ता शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। वहीं एहतियातन ड्रोन से भी शोभा यात्रा में निगरानी की गई ताकि कोई भी अप्रिय घटना नहीं घट सके। आज निकाली गई शोभा यात्रा में सुरक्षा के इंतजाम देकर पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान सहित बीजेपी नेताओं ने पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की जमकर तारीफ की और कुशल नेतृत्व बधाई दी। टोंक से ब्रजेश पारडीवाल की रिपोर्ट। इस अवसर पर टोंक शहर में पूरी सनातन संस्कृति की पूरे सनातन भाइयों ने, इसमें बढ़ चढ़ के माता बहनों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने सबने हिस्सा लिया है और हम सब लोग हाई सेकेंडरी चौराहे से एक यात्रा के रूप में भगवान साफा, भगवान झंडे इनके साथ में हमारे सारे लोगों के साथ में हम लोग यहाँ पहुँचे। स्वरूप परिवर्तन देखने को मिला है इसका, आपको देख रहा है आज पूरा टोंक शहर भगवा में दिख रहा है, पूरा राजस्थान भगवा में हो रहा है और किस प्रकार से भगवान राम के, भगवान हनुमान जी के जयकारे लग रहे हैं, किस प्रकार का वातावरण, किस प्रकार की हमारी हिंदू संस्कृति का स्थापना इस देश में पूरी तरह से स्थापित हो रही है, आप सबको देखने को मिल रहा है। सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। आपने देखा है जब हमारा नववर्ष प्रारंभ हुआ था उस दिन भी हर चौराहे पर हनुमान चालीसा के पाठ हुए थे और आज भी सामूहिक रूप से हम सब लोगों ने, हमारे भगवान इष्ट हनुमान जी महाराज के सब लोगों ने सामूहिक रूप से हमारे हनुमान चालीसा के पाठ होते रहे, आज भी है, आगे भी होते रहेंगे। ये कार्यक्रम सतत हिंदू समाज की संस्कृति को मजबूत करने का एक प्रयास है। सनातन धर्म की माइक मुंह से ऊपर जा रहा है। रामनवमी के अवसर पर आज टोंक पहुंचे हैं, किस तरीके की विशाल शोभा यात्रा रही? देखिए, जिस हिसाब से आज सनातन जी का बहुत खुशी का दिन है कि आज रामनवमी भी है और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है, उस सब के लिए जिस हिसाब से पूरा शहर उमड़ पड़ा है, मैं समझता हूँ आज से पहले आज आपकी रामनवमी की यात्रा निकली है। मैं कह रहा हूँ बच्चों में भी, उत्साह में भी, सब में भी, बुजुर्गों में भी, युवाओं में भी, महिलाओं में भी, सब ने एक बात से किया है और बहुत उत्साह से हमने यात्रा निकाली है, बहुत संयम से यात्रा निकाली है। मैं सभी समाजों का, सभी धर्मों का ये सम्मान करता हूँ कि जिस हिसाब से आज यात्रा में सबने सफलता दिखाई है, हम सब इस बात को मानते हैं कि आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है कि रामनवमी का भी और स्थापना दिवस का भी, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, दोनों को बहुत अच्छी तरीके से। कांग्रेस गवर्नमेंट के समय स्वरूप देने को नहीं मिलता था, इतनी बड़ी भव्य यात्राएं नहीं हो पाती। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस के टाइम में सबसे बड़ा है कि कार्यक्रम होने नहीं देते थे। हमारा, आप सबको मालूम है कि मेरे सामने बीता हुआ गणगौर की यात्रा बंद करा दी थी इन्होंने, तो गणगौर का त्यौहार मैंने शुरू कराया था। ऐसे जब हम यात्रा करते थे, आज भी प्रशासन का लोग बैठे हैं, प्रशासन जो डीजे था, जो बाजा था हमारा, उसमें उन्हीं के अनुसार गाने चल रहे थे। कोई बात नहीं, हमें उस बात से, हमें कोई ऐसे गाने नहीं चलाने जिससे कोई दूसरे को ठेस पहुंचे। लेकिन मैं समझ संयम से सबने निभाया। हम पहले भी ऐसे संयमता दिखाते थे, लेकिन बात इस बात की थी कि कांग्रेस चाहती नहीं थी ऐसे कार्यक्रम। सुरक्षा व्यवस्था बहुत मैं समझता हूँ सुरक्षा का जिस हिसाब से रहा है, हम ये मान के चलते हैं सुरक्षा
प्रशासन ने अपना काम पूरा किया है, लेकिन हमारे लोगों ने भी बहुत संयमता से यात्रा निकाली है। कहीं कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ, ना कोई किसी को ऐसा लगा कि जो लिमिटेड वक्त है उसी हिसाब से नारे लगाए, उस हिसाब से भगवान राम की यात्रा निकाली। मेवाड़ के प्रमुख धार्मिक एवं शक्तिपीठ स्थल जोनिया माता में चैत्र नवरात्रि महोत्सव के चलते रविवार को नवरात्र का सबसे बड़ा दिन दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुबह से लेकर शाम तक करीब लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तो वहीं माता रानी के दरबार में महारात्रि जागरण का विशेष अनुष्ठान होगा। साथ ही रात भर माता का निज मंदिर खुला रहेगा और रात भर माता रानी के दर्शन सुलभ होंगे। जोगियाना माता शक्तिपीठ प्रबंध एवं विकास संस्थान एवं बेगू पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से एवं भक्तों को माता रानी के सुलभ दर्शन हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए। नवरात्रि महोत्सव के तहत देवी भागवत कथा, रासलीला, भजन संध्या, गायत्री पुरक्षण, परपणायन आदि आयोजन जारी है। बेंगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। रामनवमी के उपलक्ष्य में आज सवाई माधोपुर में सनातन धर्म प्रेमी एवं राम भक्तों द्वारा रेलवे स्टेशन स्थित श्री राम जानकी मंदिर में साधु संतों के सानिध्य में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा से पूर्व श्री राम जानकी मंदिर में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया और इस दौरान 11 पंडितों द्वारा भगवान राम का विशेष अभिषेक एवं श्रृंगार किया और फिर महाआरती की गई। रामनवमी के उपलक्ष्य में आयोजित शोभा यात्रा का जगह जगह तोरण द्वार बनवाकर तथा पुष्प वर्षा कर राम भक्तों द्वारा स्वागत हुआ। इस शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात रहा। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, भगवान राम के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि की स्थापना की, इससे पूरे देश भर में रामनवमी के जुलूस में रंग भर गया और पूरे देश में हर तहसील पे, हम जिला हेडक्वार्टर पे सभी जगह ये रामनवमी का कार्यक्रम किया जा रहा है। और हमारी पार्टी का आज स्थापना दिवस भी है, 6 अप्रैल पार्टी का स्थापना दिवस भी है, उसके कार्यक्रम भी जगह जगह हैं और पूरे हिंदू समाज के अंदर जोश है और निश्चित तौर पर ये देश में नई एकता लाने का काम ये उत्सव करता है। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में जुलूस यहाँ से रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ है, जो छोटा राजबाग जाके ख़त्म होगा यहाँ सवाई माधोपुर में, और काफ़ी लंबा रूट है, करीब 6-7 घंटे का जुलूस रहेगा। इसमें सभी लोग बड़े जोश और उमंग से शामिल हो रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से हमने करीब 450-500 का जाब्ता हमने लगाया है। सभी यहाँ लोकल अधिकारी, सीओ साहब, SHO, मान टाउन, कोतवाली और सभी पॉइंट्स पर जाब्ता लगाया है और पुलिस की माकूल व्यवस्था, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लोगों में देखे जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को श्री राम जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। यहाँ श्री राम जानकी मंदिर रेलवे स्टेशन से हजारों की तादाद में राम भक्त रामनवमी का जन्मोत्सव पर्व बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ से अभी मेन मार्केट में होते हुए शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और मेन मार्केट में होते हुए हमीर सर्किल होते हुए शहर में राजबाग तक यात्रा का समापन होगा। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में रामनवमी के पावन अवसर पर मेवाड़ राज परिवार का विशेष आगमन हुआ। राज परिवार के पूर्व सदस्य डॉक्टर लक्ष्मराज सिंह मेवाड़ अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। इस पावन अवसर पर मेवाड़ परिवार की ओर से भव्य राजभोग मनोरथ का आयोजन कराया गया। मंदिर परंपरा के अनुसार युवराज चिरंजीवी 105 विशाल बाबा द्वारा समाधान की धार्मिक प्रक्रिया पूर्ण की गई। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। नाथद्वारा से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।